नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम पुलिस अधीक्षक कार्यालय में हैं और हम नवागत एसपी रघुवंश सिंह सर से बात करेंगे। आपको एक और बात बता दें कि अलीराजपुर का नाम भी बदल चुका है। अली से अब अलीराजपुर हो चुका। वैसे ही अब हमारे को अलीराजपुर ज़िले के नए एसपी भी मिल चुके हैं। उन्हीं से मुलाकात करेंगे कि वह अलीराजपुर को किस नज़र से देखते हैं और इस अलीराजपुर को और आगे बढ़ाने के लिए वह किस प्रकार से प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपको बधाई। थैंक यू। सर, सवाल ये कि आप अलीराजपुर को किस नज़रिए से देखते हो? जो अलीराजपुर हो गया है, तो पहले इसकी सबको शुभकामनाएं, बधाई। और बहुत ही महत्वपूर्ण ज़िला है, जो कि पूरा बॉर्डरिंग ज़िला है और ख़ासकर आदिवासियों की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे है। उनकी समस्याएं या उनका जो अप्रोच है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है अन्य जगह से, क्योंकि ये अधिकतर जो है ग्रामीण एरिया में रहते हैं, उतने नियम कायदे की जानकारी उनको होती नहीं है। तो उनको जागरूक करना एक सबसे बड़ा जो है हमारे लिए प्रेफरेंस रहेगा। उनको जागरूक करें, उनको कानून का नियम का लाभ मिले, जो उन तक हमारी पहुंच हो, दूर दराज तक पुलिस की पहुंच हो, जिससे कि वो अपना न्याय प्राप्त कर सकें, उनके साथ कोई अन्याय नहीं हो। इसकी हम सुनिश्चित करेंगे इस व्यवस्था को, वहाँ तक हमारी पहुँच बने। जो भी हमारे ऑफिस में आते हैं, थाने में आते हैं, उनकी अच्छी तरह सुनवाई हो। जो पीड़ित है, हमेशा पुलिस उसके पक्ष में रहे, पीड़ित के पक्ष में रहे। किसी दबाव में, किसी प्रलोभन में पुलिस जो है एक्यूज्ड की तरफ खड़ा नहीं होना चाहिए, किसी भी रूप में वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमेशा पीड़ित के पक्ष में रहे किसी परिस्थिति में। और महिलाओं संबंधी अपराध यहाँ कुछ ज़्यादा प्रतीत हुआ है, उसमें हम अच्छी कार्रवाई करेंगे। जो नाबालिग बच्चियाँ बहकावे में किसी कारण से चली जाती हैं, उनको एक समझाइश, काउंसलिंग प्लस उसको न्याय दिलाने का हमारा जो है बिल्कुल लक्ष्य रहेगा, उद्देश्य रहेगा यहाँ पे। और उसको हमने आज ही मैंने डीओ सबको बताया है कि ये मिशन 24 आवर्स, मिशन 72 आवर्स और उसमें और एक 7 डे, मिशन 7 डेज। इन 3 यदि कोई बच्ची चली जाती है, 24 घंटे में उसको बरामद जो करता है उसको हम अलग से पुरस्कृत करेंगे। 72 घंटे में करता है उसको अलग से पुरस्कृत करेंगे, और यदि 1 सप्ताह में कर लेता है तो पुरस्कृत करेंगे। जो पुराने 2 माह से अधिक की बच्चियां जो गुम हैं, उसके लिए मैं आते ही अभियान के लिए बोला हूं, और उसको साइबर सेल हर मदद से हम उसको जो है ट्रेस करने का प्रयास करेंगे। सर, यहाँ पर पुलिस की कार्यशैली पर लगातार कई सवाल खड़े होते आ रहे हैं। कभी जनप्रतिनिधि उठाते, कभी ग्रामीण लोग। तो पुलिस की कार्यशैली में सुधार की कोई? निश्चित रूप से जो सुधार की गुंजाइश रहती है और सुधार होनी चाहिए। जो जनभावना है, जनभावना में क्या शिकायत आई है, उसमें कितनी सत्यता है, राजनीतिक ना हो, कोई भी शिकायत राजनीतिक या किसी रंजिश बस ना हो। यदि वो एक्चुअल में है, जेन्युइन शिकायत है, उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। जो गलती करे, थाना प्रभारी या कोई पुलिस स्टाफ भी गलती करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, और जो आपराधिक कृत्य के व्यक्ति हैं उसको भी बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। सर, एक और था कि यातायात व्यवस्था, इस अलीराजपुर के अंदर की यातायात व्यवस्था की हालत बहुत ख़राब है सर, उसमें कुछ सुधार के लिए? मैंने इसकी समीक्षा की थी थोड़ी, अभी जो फर्स्ट डे था कल, तो उसमें मैंने समीक्षा की थी। तो यहाँ पे चूँकि बाईपास नहीं है और सारी गाड़ियाँ जो है एक ही रोड से निकलती हैं, तो और एक मंदिर, पावागढ़ गुजरात, हाँ, वहाँ भी जो लोग, वहाँ के श्रद्धालु लोग जा रहे हैं, उसको देखते हुए हम व्यवस्था को मजबूत करेंगे, जिससे कोई दुर्घटना ना हो किसी प्रकार की, और लोगों को कोई परेशानी नहीं हो। सर, एक और था कि गुजरात से अलीराजपुर लगा हुआ है, अवैध शराब के परिवहन का गढ़ कहा जाता है। तो अवैध शराब के परिवहन पे रोक लगेगी सर यहाँ पर? निश्चित रूप से जो अवैध शराब जहाँ से भी आ रहा है, जो भी कर रहे हैं इसमें एक्टिविटीज़ में, वो अलर्ट हो जाए, उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होगी।
सर अभी लगातार देखने में आ रहा कि सोशल क्राइम ज़्यादा बढ़ चुका है। लोगों को एक खाते से पैसा ट्रांसफ़र होना, सोशल क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए जागरूकता के लिए कुछ सर? ये हमारे माननीय डीजीपी महोदय ने भी इस संबंध में अभी अभियान छेड़ के रखा है पूरे ज़िलों में, और डीजीपी साहब के निर्देश पे जो है हम लोग अपने ज़िले में भी ऐसे जो थोड़ा सा जो है कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको बेवकूफ़ बना जाते हैं। यहाँ इवन पढ़े लिखे लोगों को भी जो है उतनी जानकारी नहीं रहती कि साइबर ठगी की, तो उस पर हम लोग काम करेंगे और साइबर सेल हमारा जो उसको ज़्यादा एक्टिव करेंगे, जिससे यदि कोई ऐसी पहले जागरूक करेंगे, यदि कोई घटना घटती है उसको डिटेक्ट भी करेंगे। सर गांव-गांव फलिया पहुंचने की कोशिश करोगे किसी के माध्यम से? हाँ निश्चित, जो हम कहें ना कानून के हाथ हमको लंबा करना है, नियम कानून के हाथ लंबा करना है। पुलिस का हैंड्स, पुलिस मित्र का हैंड जो है गांव-गांव तक जाएगा। जिसको ज़रूरत है पुलिस की मदद चाहिए उसको मदद पहुंचेगी। आप जानते हैं 112 डायल भी चालू है और उसकी नई गाड़ियां उसमें आ चुकी हैं, उस पर लोग कॉल कर सकते हैं, कंट्रोल रूम कॉल्स कर सकते हैं, थाने कॉल कर सकते हैं, हमारे ऑफिस में कॉल कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं और उनको तत्काल मदद उसमें देने का प्रयास किया जाएगा। सर एक आम सवाल था कि जो युवा लड़के हैं या जो गुंडे हैं, बदमाश हैं, इन लोगों को सीख आपकी ओर से? उनका कोई खैर नहीं है, गुंडे बदमाशी का कोई उसके लिए कोई जगह नहीं रहे, उनको तो गुंडागर्दी छोड़नी पड़ेगी। सर अगर कोई आपका थाना प्रभारी है या कोई अधिकारी आप सुनवाई नहीं करता पीड़ित पक्ष की, तो वो आपसे संपर्क कैसे करेगा सर? जो पीड़ित का सुनवाई नहीं करता उससे ख़राब थानेदार मेरी नज़र में कोई नहीं। उस थानेदार को अपन बख्शे नहीं, लेकिन सत्यता को जानने की कोशिश तो करना पड़ेगा। और वो हमसे मिल सकते हैं, हमारे ऑफिस में मिल सकते हैं, हमें कहीं भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे ऑफिस में हमेशा ऑफिस खुला रहता है, जन सुनवाई हम तो रहती ही हैं और सुनी जाती है सारी चीज़, और डेली भी जो है सुना जाता है। फिर उसके बाद भी कभी भी संपर्क कर सकते हैं, आफ्टर ऑफिस टाइम भी संपर्क कर सकते हैं, नंबर है, सारी चीज़ है, तो कर सकते हैं। युवा बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे सर? वो अच्छे से पढ़ाई पे फोकस करें, पढ़ाई के साथ साथ खेल पे भी फोकस करें, क्योंकि खेल यदि जीवन से निकलता है तो खेल एक क्या है कि आपको अनुशासित भी रखता है, हेल्दी रखता है, और खेल में भी काफ़ी स्कोप है आगे बढ़ने का। एज ए प्रोफेशन हम खेल को ले सकते हैं, विभिन्न खेलों में हम आगे बढ़ सकते हैं। आदिवासी क्योंकि यहाँ के बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं। वो आप तीर जानते हैं कि यहाँ पे तीर चांद कमान बहुत आगे हैं, तीरंदाजी में, और तीरंदाजी में ओलंपिक भी होता है, तो वहाँ भी जा सकते हैं बच्चे। तो इस प्रकार से बच्चे उस क्षेत्र में बढ़ें, शराब नशे से दूर रहें। ये शराब नशे जो है नुकसान पहुंचा रहा है समाज को, उससे दूर रहें। जो महिलाओं की स्थिति उसमें सुधार करें, महिलाओं को उतने महत्व दें जितना पुरुष का महत्व होता है, और उसके साथ बराबरी की जो है बात होनी चाहिए। ये थे हमारे ज़िले के नए नवागत एसपी, जिन्होंने बताया कि जितने भी गुंडे बदमाश हैं उनकी खैर नहीं, अवैध शराब परिवहन वालों के ऊपर शिकंजा कसा जाएगा। राकेश चौहान, अलीराजपुर।